everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 10.2 of chapter 10 circles. So let's start from our question number 1. हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में MCQs टाइप दे रखे हैं, लेकिन वो हमें अच्छे से सॉल्व करने फिर आंसर देना है. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट Q, कोई Q पॉइंट है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25. जो सेंटर से Q का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है. तो हमें सर्कल की रेडियस बतानी है. तो देखो कैसे करेंगे. हमारा फिगर कैसे बनेगा, ये एक सर्कल है, इनमें का एक टेंजेंट जा रही है, ये ऐसे टेंजेंट चलेगी. अब सेंटर है, सेंटर से इस टेंजेंट का डिस्टेंस है, टेंजेंट का ये पॉइंट होगा, ये Q है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. हाँ, और इस टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर. इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट है ना, यहाँ से ये, इसको O मान लेंगे, इसको P मान लेंगे. तो मतलब हमारे पास ये डायग्राम है और हमें रेडियस बतानी है. रेडियस क्या है हमारी, OP रेडियस है सर्कल की. अब कैसे बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से. ये टेंजेंट है, इस पर ये रेडियस परपेंडिकुलर होगी, जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी कल, देखो हमने पिछली वीडियो में 10.1 में. तो ये पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर हो गई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. तो देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हमने मान लिया बेस, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है ही. तो अब हमें निकालना है बेस. किसके, बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर मीन्स 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर. 25 का होता है 625 माइनस 24 का हम करके देखते हैं. 24 इंटू 24, 4 4 जा 16 ऊपर 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 7 ऊपर 1 5, 576 76. अब 6 to 5 में से हम 576 को माइनस करेंगे, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, ये 1 11, ये 5, ये हो गया 4. तो हमारा आ गया आंसर 49. अब देखो ये यहाँ पर स्क्वायर था ना, हमने b का स्क्वायर लिखा था, तो फिर यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 49. b बेस किसके इक्वल आएगा, बेस हमारा कितना था, सॉरी PO था हमारा बेस, तो PO किसके इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर की. तो जो कि है हमारी रेडियस, PO हमारी रेडियस है ना, तो हमारी सर्कल की रेडियस ही पूछी थी, रेडियस आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर. यही करना था हमें फर्स्ट क्वेश्चन में. हमें अच्छे से मतलब डायग्राम बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे से क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ से टेंजेंट जा रही है, ये पॉइंट T है, ये भी एक टेंजेंट जा रही है, ये हो गया QP, इसका ये सेंटर है O, ये इसकी रेडियस, इसको ज्वाइन करिए. ये एंगल हमें दे रखा है ऑलरेडी 110 डिग्री का, हमें निकालना है ये वाला एंगल. ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे. हमारी एक थ्योरम है ना कि जो ये टेंजेंट जाती है, जब ये टेंजेंट जाती है तो फिर सेंटर से जो लाइन पास होती है वो इस पे परपेंडिकुलर होती है, और जब ये वाली भी टेंजेंट जाएगी तो जो सेंटर से लाइन जा रही है रेडियस, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये भी आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल. अब हमारा POQT एक पूरा क्वाड्रिलेटरल है जिसके पूरी एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो ऐसे हम इसको निकाल देंगे. तो देखो पहले हम थ्योरम लिखेंगे, तो हम पहले थ्योरम लिखेंगे. थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल is perpendicular to the radius through the
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब यही है कि ये जो टेंजेंट आ रही है, द टेंजेंट टू द सर्कल, जब सर्कल पे टेंजेंट पड़ रही है वो परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो पॉइंट है कांटेक्ट का वो, और मतलब जो टेंजेंट और रेडियस जा रही है वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बना रही है ना वो 90 डिग्री का है, वो वहां पे परपेंडिकुलर है, ये बताया। अब इस थ्योरम से जो एंगल OPT है वो भी 90 डिग्री का आ जाएगा एंड एंगल OQT भी 90 डिग्री का आ जाएगा। नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो OPTQ है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसकी सारी साइड का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल, ये हमें कौन सा एंगल दे रखा था, POQ प्लस एंगल PTQ, ये हमें निकालना है PTQ, 360 डिग्री के इक्वल आ गया। ये दोनों हमें 90 के दे रखे हैं, लेकिन हमने निकालने हैं। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है 110 डिग्री का प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री जब इसमें ऐड करेंगे तो 290 आ जाएगा। 290 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 डिग्री माइनस 290, 0, 16, 2, 16 में से अगर हम 9, 70 आ गया, तो आ गया 70 डिग्री का एंगल। अगर आपको लग रहा है आपका आंसर गलत है, आप इन सबको ऐड करके भी देख सकते हो। देखो ये दोनों आए 180 डिग्री, 110, 70, ठीक है, ऐड करेंगे 0, 613, 360 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब देखो यही करना था हमें इस क्वेश्चन में, यही एंगल निकालना था, हमने निकाल दिया इस थ्योरम से। हमें थ्योरम लिखनी है आंसर में जब हम सॉल्व कर रहे होंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें फिगर बनाना है। इफ अ टेंजेंट PAPB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA हमें निकालना है, एंगल POA निकालना है। अब हमारे पास एक सर्कल है, इनने कहा है वहां से एक पॉइंट P, दो टेंजेंट जा रही है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है A, ये है B, ये सेंटर हो गया O। जो ये यहाँ पर एंगल बना रही है ना, ये वाला, ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का है। हमें निकालना है कौन सा, POA। POA मतलब हमें इसको भी ज्वाइन कर देना है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले उसी थ्योरम से कि जो हम लिखेंगे टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये है, अब PA हमारी टेंजेंट है, OA हमारी रेडियस है, इस पे जा रही है, परपेंडिकुलर होके 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो हमारे पास जो एंगल PAO आ गया वो आ गया 90 डिग्री का आ गया। ये हम मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। हम ले रहे हैं ये बाहर वाली, ये पूरी ट्राइंगल PAO और ये PBO, ये ट्राइंगल ले रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। PO इज इक्वल्स टू PO कॉमन आ जाएगा। अब PA इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो इक्वल होती है
एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही है तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। मैंने जब 10.1 एक्सरसाइज समझाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, तो इसमें वो थ्योरम आ जाएगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर ऑलवेज इक्वल। जो सेम पॉइंट से आ रही है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक बाहर के पॉइंट से आ रही हो, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स भी लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल होती है। अब जो ओ ए है वो इक्वल होगा ओ बी के, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये तीनों साइड इक्वल होगी। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल पी ए ओ हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी बी ओ के, हो गया। अब जो हमारा एंगल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगल ए पी ओ है वो इक्वल आ गया एंगल बी पी ओ के, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये सी पी सी टी से इक्वल आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ सी पी सी टी से, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वल आ गया, ये एंगल इक्वल आ गया। अब देखो मैं नीचे का इरेज कर देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, नहीं तो ये मैं हटा देती हूँ। ये आप थ्योरम 2 जो बुक में है ना, थ्योरम 2 10.2 है बुक में, वो देख लेना। यहाँ पर करते हैं। अब देखो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये पूरा 80 डिग्री का था, तो एक एंगल कितने का हुआ, लाइक हमारे ये दोनों इक्वल आ गए, तो एंगल हमारा ए पी बी 80 डिग्री का दे रखा था, तो एंगल ए पी ओ कितने का आ गया, हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, इसके हाफ के इक्वल आ गया ना, क्योंकि एंगल ए पी बी किसके इक्वल था, इन दोनों एंगल्स के इक्वल। ये दोनों एंगल देखो कैसे करेंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ, इन दोनों के इक्वल था, ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी ओ लिख सकते हैं, तो जो ये ट्वाइस है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा ऐसे। तो अब जो ये ए पी बी है ये कितना है 80 डिग्री, तो 80 बाई में 2 आ जाएगा, 40 आ गया, तो हमारा एंगल ए पी ओ कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला आ जाएगा हमारा। देखो अब इन ट्राइंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एएसपी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पीएओ हमने यहाँ पे पीएओ कितने का निकाला था 90 डिग्री का, प्लस एपीओ 40 का आया था हमारा, प्लस एंगल पीओए हमें फाइंड आउट करना है। अब 90 प्लस 40 इज 130, तो एंगल पीओए इज इक्वल्स टू 180 में से 130 गया 50 डिग्री, तो एंगल पीओए आ गया हमारा 50 डिग्री का, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। मतलब कि एक सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, इस सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर जो ये टेंजेंट जा रही है एंड से, ये पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, मतलब कि अगर ये ए बी है और ये सी डी है, तो इस ए बी को इस सी डी के पैरेलल दिखाना है, हमें दिखाना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है,
ये हमारा हो गया सेंटर O। इसको हम नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं N। ये विजिबल तो यहाँ पे लिख देते हैं N। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट N, इसका है M। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक थ्योरम थी कि ये एक टेंजेंट जा रही है, रेडियस सेंटर से जा रही है, जो रेडियस जा रही है वो इस पे परपेंडिकुलर होती है, तो वही यूज करेंगे। टेंजेंट टू द सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। ये होता है। Therefore जो एंगल AMO है वो आ गया 90 डिग्री के इक्वल। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारा एंगल, फिर हम लिखेंगे कि जो नहीं, अगर हमारा ये पैरेलल होता है तो फिर हम लिखेंगे therefore OM is perpendicular on AB। सो ऐसे लिखेंगे कि OM परपेंडिकुलर होगी AB पे, तो फिर एंगल AMO 90 डिग्री का आ जाएगा। तो फिर सिमिलरली जो हमारा DNO है वो भी 90 डिग्री का आ जाएगा सेकेंड। हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अब हमने इन दोनों को इक्वल इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो फिर जो हमारा एंगल AMO है वो इक्वल आ गया एंगल DNO के। ठीक है, 90 डिग्री ईच इन दोनों इक्वेशन से आ गए, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल है तो फिर आपस में भी ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कैसे और इक्वल हैं? AB and CD are two lines and MN is transversal हाँ। So angle AMO is equals to angle DNO by alternate interior angle property। ये क्या लिखा है मैंने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखा है मैंने शॉर्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो इस प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल आ गए। अगर किसी भी प्रॉपर्टी से कोई दो एंगल इक्वल आते हैं, या तो कोई इंटीरियर एंगल से आ गया, कोरस्पॉन्डिंग से आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन प्रॉपर्टी से अगर कोई दो एंगल इक्वल आ जाए तो जिन साइड पे वो एंगल बन रहा है, जिन दो साइडों पे एंगल बन रहा है, तो वो दोनों साइड भी पैरेलल होती है। तो फिर हेंस AB is parallel to CD। प्रूव्ड। यही करना था हमें इन 4 क्वेश्चंस में। आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।